हेलो बच्चों, नवांक और डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी आज आपसे बात करूंगा कक्षा 4 विषय पर्यावरण पाठ 15 मंडी से घर तक। रात में दिन। वैशाली अपनी पूरी कहानी सुनाती है। मैं वैशाली हूँ। मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती है। कभी कभी छोटू भी इस काम में मदद करता है। आप देख रहे हैं कि वैशाली बैठी हुई है, उसकी माँ कुछ सब्जियां देख रही है, छांट रही है। बाबूजी भी हैं और भैया छोटू उसका साथ में है। ये एक वैशाली की पूरी कहानी है। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो के हॉर्न की पों पों सुनाई देती है। पों पों का मतलब उसका हॉर्न जब बजता है तो इसी तरह की आवाज़ आती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। दिन की तैयारी। अब रात में तो वो सारा काम ये इतना कर लेते हैं, लेकिन दिन में क्या होता है कि बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियां के टोकरे में और बोरे लेकर घर पहुंच जाते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ देखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाज़ार जल्दी पहुंचा जा सके। अब सुबह 7 बजते हैं तो 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाज़ार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है। अगर हमारे मोहल्ले में कोई ठेला वाला जल्दी आता है तो हम उससे सब्जी ले लेते हैं। इसीलिए बाबूजी जल्दी से ठेला लेकर सब्जी बेचने के लिए निकल जाते हैं। मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। बाबूजी बाज़ार में छोटू का स्कूल दोपहर का है। वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाज़ार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। वो अपने बाबूजी की मदद करने के लिए वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सब्जी ज़्यादा दिन की सब्जी खराब होने लगती, इसलिए वो पहले बेच देते हैं। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाते जाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे वे सूख ना जाएं, खासकर गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में धूप तेज़ होती है और अगर धूप सब्जियों को तेज़ लगेगी तो वो सारी सब्जियां मुरझा जाएंगी और वो देखने में भी
बेकार लगेंगी, अच्छी दिखाई नहीं देंगी। अगर अच्छी नहीं दिखाई देंगी तो कोई उनको खरीदेगा नहीं। इसलिए वो गर्मियों में भी विशेषकर पानी छिड़कते रहते हैं जिससे सब्जी अच्छी दिखती रहे। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं, केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन। अब छोटू और वैशाली इसलिए जल्दी सो जाते हैं क्योंकि वो सुबह 3 बजे उठते हैं। जब कोई 3 बजे उठता है तो उसको सोने के लिए भी तो समय चाहिए, तो वो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। वैसे भी हमारे बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं कि जल्दी से सोना चाहिए और जल्दी से उठना चाहिए। सुबह उठकर पढ़ने में हमारा बहुत अच्छा मन लगता है, इसलिए सुबह जल्दी उठो। बच्चों, आप भी ये आदत डालो। नीचे घड़ियों में दिखाए गए समय पर तुम और वैशाली क्या क्या कर रहे होते हो। अब नीचे देखते हैं हम कि सुबह वैशाली क्या करती है और तुम क्या करते हो। सुबह 3 बजे वैशाली सब्जियां निकालती है और उस समय तुम क्या करते हो? उस समय मैं सोया रहता हूँ। सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे वैशाली क्या करती है? सब्जियां बोरे में रखती है और उस समय मैं क्या करता हूँ? मैं अपना होमवर्क करता हूँ, है ना। सुबह सुबह तो होमवर्क ही करते हैं। अब रात के 9 बजते हैं तो वैशाली क्या करती है? वैशाली तो सो जाती है और तुम क्या करते हो? तो हम उस समय सोने जा रहे होते हैं, मतलब सोने का एक प्लान बनाते हैं कि हाँ अब हमें सो जाना चाहिए। लेकिन वैशाली तो सो चुकती है क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठना है। सब्जियों के साथ कुछ खेल। आपने खेल तो खेले होंगे, लेकिन आज हम सब्जियों के साथ कुछ खेल खेलते हैं। ये सब आपको घर पर करना है। अब की बार जब घर में भिंडी आए तब कुछ भिंडी लेकर देखो, क्या ये सब भिंडियाँ एक ही नाप की हैं? आप बताइए, क्या एक नाप की हो सकती हैं? नहीं, सबकी साइज अलग अलग होगी। कोई छोटी होगी, कोई थोड़ी सी बड़ी होगी। उनमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी छांटो और नाप कर लिखो कि भिंडी की लंबाई कितनी है। क्या उनके रंग एक से हैं? अगर एक से हो तो वैसा लिखो और नहीं हो तो वैसा लिखो। क्या वे एक जितनी मोटी हैं? उनकी साइज़ भी देखना है आपको कि मोटी हैं या पतली हैं। 2 भिंडियों को लंबाई में काटो, क्या उनमें एक जितने बीज हैं? ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में उनके चित्र बनाकर लिखना है। अब सीमा की मम्मी बाजार से कुछ फल सब्जियां लाई है जिन्हें चित्र में नीचे दिखाया गया है। चित्र में ढूंढो और रंग भरो तथा उनके नाम भी वहीं लिखो। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये टमाटर दिख रहा है, ये लौकी दिख रही है। अब आपको ये चित्र बनाना है और उस पर उनके नाम भी लिखना है। आइए अब हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो देखते हैं कि हमने क्या सीखा। वैशाली के बाबूजी बेचते हैं। वैशाली के बाबूजी क्या बेचते हैं? सब्जी। तो वैशाली के बाबूजी सब्जी बेचते हैं। बाबूजी और भैया रात को बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि बाबूजी और भैया कितनी रात को लौटते हैं घर पे? तो 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। छोटू का स्कूल का है। अब छोटू का स्कूल कब का है ये आपको बताना है। तो छोटू का स्कूल दोपहर का है। वैशाली को सुबह खालिस्तान बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। अब वैशाली कितने बजे तक स्कूल पहुंचती है? तो वैशाली को सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचना होता है। अब आलू में नहीं होते हैं। आलू में क्या नहीं होते हैं? तो आलू में बीज नहीं होते हैं। आपको पता था क्या आलू में बीज होते हैं? आलू को जब आप काटेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं निकलता है।
इसलिए आलू में बीज नहीं होते हैं। अब प्रश्नोत्तर देखते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा है। वैशाली के बाबूजी क्या काम करते हैं? वैशाली के बाबूजी सब्जी बेचते हैं। प्रश्न 4, बाबूजी के काम में कौन कौन काम करते हैं? अब बाबूजी अकेले तो काम करते नहीं हैं, तो बाबूजी के काम में वैशाली की अम्मा, भैया, छोटू, वैशाली स्वयं सहयोग करते हैं। अब हम सत्य और असत्य ये बताएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। छोटू अपने पिता के काम में मदद करता है। क्या करता है? आपको पता है? जी हाँ, छोटू अपने पिता के काम में मदद करता है। यह कथन सत्य है। घर के सब लोग मिलकर सब्जियों को छांटते हैं। आपने अभी पढ़ा पाठ, तो बताइए क्या सही है? जी हाँ, घर के सब लोग मिलकर सब्जियों को छांटते हैं। छोटू का स्कूल प्रातःकाल का है। क्या आप बता सकते हैं कि छोटू का स्कूल कब का है? छोटू का स्कूल तो दोपहर का है, इसलिए यह कथन असत्य है। केले में बीज होते हैं? असत्य, केले में बीज नहीं होते। आलू में बीज नहीं होते, ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात सत्य है, आलू में बीज नहीं होते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैशाली के बाबूजी कितने बजे अपना काम शुरू कर देते हैं? तो वैशाली के बाबूजी रात्रि के 3 बजे से अपना काम शुरू कर देते हैं। अब बाबूजी सब्जी लेने कहाँ जाते हैं? आपको पता है? तो बाबूजी सब्जी लेने मंडी में जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबूजी घर कब लौटते हैं? उत्तर है, बाबूजी मंडी से ताजी सब्जी के टोकरे और बोरे लेकर सुबह 6:30 बजे घर लौटते हैं। सब्जियों को छांटने का काम कौन करता है? तो सब्जियों को छांटने का काम घर के सब लोग मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबूजी बाजार कब व क्यों जाते हैं? तो बाबूजी 7 बजे सब्जियों का ठेला लेकर बाजार चले जाते हैं। अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरे सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ता है। बाबूजी पहले कौन सी सब्जियां बेचते हैं और क्यों? तो बाबूजी पिछले दिन की सब्जियां पहले बेचते हैं, फिर वे ताज़ी सब्जियां बेचते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं कि वह सब्जी खराब होने लगते हैं और सब्जी खराब ना हो इसलिए उनको पहले बेचना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बाबूजी सब्जी बेचकर घर कब लौटते हैं? तो उत्तर है, बाबूजी सब्जी बेचकर रात को 10 बजे घर लौटते हैं। अब हम कुछ सब्जियों के नाम दिए गए हैं, नीचे कुछ फल और सब्जियों की सूची दी गई है। इनमें से कौन कौन से फल और सब्जियां पहले खराब हो जाएंगे और कौन कौन से कुछ दिन तक रखे जा सकते हैं, उनके नाम तालिका में ठीक जगह पर भरिए। जैसे कि पालक, आलू, केला, टमाटर, नाशपाती, चीकू, अनानास, लौकी, प्याज, फूल गोभी, खीरा, अंगूर और अदरक। अब इनमें से हमको छांटना है। तो जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां और कुछ दिन तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां। तो जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां कौन कौन से हैं? जैसे पालक, केला, चीकू, लौकी, फूल गोभी, खीरा, अंगूर, ये जल्दी खराब होने वाले फल व सब्जियां हैं। लेकिन कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले फल और सब्जियां कौन कौन सी हैं? आलू है, टमाटर है, नाशपाती है, अनानास है,
प्याज है, अदरक है, इन चीज़ों को हम कुछ दिनों तक घर में रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते। अच्छा, उपयुक्त में से कुछ फल और सब्जियां छूने से चिकनी लगती हैं और कुछ खुरदरी, इनके नाम छांटकर सही सूची में लिखिए। तो अब हम कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो चिकनी हैं, जैसे पालक, केला, टमाटर, अनानास, लौकी, खीरा, अंगूर, ये सब चिकनी सब्जियां होती हैं। इनको ऊपर से पकड़ने पर ये हमें चिकनी इनकी परत दिखाई देती है और महसूस होती है। अब खुरदरी सब्जियां कौन कौन सी हैं? आलू, नाशपाती, चीकू, प्याज, फूल गोभी, अदरक, ये सारी थोड़ी सी दरदरी टाइप की परत होती है इनकी, और ये ऊपर से खुरदरी होती है ना। तो इनको हमें पकड़ने से ही अंदाज़ा लग जाता है। अब कुछ ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए जिनमें बीज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ सब्जियां हैं ऐसी, पालक, प्याज, फूल गोभी, गिलकी, तोरई, मूली आदि हैं, इनमें बीज नहीं होते हैं। अपने इलाके के किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से बातचीत कर उनसे कुछ प्रश्न पूछकर कॉपी में एक रिपोर्ट बनाइए। तो हम बनाते हैं। निम्न व्यक्तियों से बातचीत निम्नानुसार की गई है। जैसे कि पहला है सब्जी वाले का नाम, तो सब्जी वाले का नाम है मोहन लाल। उसके घर में कितने लोग रहते हैं और कितने बच्चे हैं? तो उनके घर में 4 लोग हैं, पति, पत्नी और 2 बच्चे। अब अगला है उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है? तो राजा है उसका नाम और एक का रानी है। राजा की उम्र 10 वर्ष है और रानी की उम्र 8 वर्ष है। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन कौन करते हैं? तो मोहन की पत्नी उनकी सब्जी बेचने में मदद करती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए वो नहीं करते। उनकी दुकान पर कौन कौन बैठते हैं? मोहन व उसकी पत्नी लीला दुकान पर बैठते हैं। वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं? तो आलू, प्याज, अदरक, गोभी, ये सभी प्रकार की सब्जियां वो बेचते हैं। वे कितने बजे काम शुरू करते हैं? वे सुबह 5 बजे काम शुरू करते हैं। वे दिन में कितने घंटे काम करते हैं? वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं। उन्हें प्रतिदिन कितना लाभ होता है? तो उन्हें लगभग 500 रुपये का लाभ होता है। ठीक है बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।